हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल श्योर एकेडमी में। आज इस सेशन में मैथ्स का कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जल्द से जल्द कम समय में फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आइए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहले जानते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर होता क्या है, संख्याओं का वर्ग होता क्या है। ठीक है, व्हेन अ नंबर और इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द रिजल्टेंट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें अगर किसी डिजिट का या किसी संख्या का वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो हमें उसी संख्या में उसका फिर से एक बार गुणा यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिजिट है a, ठीक है, उसका अगर हम एक बार और गुणा कर दिए उसी संख्या से, मतलब a इंटू ए कर दिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 4। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार एग्जांपल दिए हैं, जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 9 का स्क्वायर हो गया 81। ठीक है, तो सिंगल डिजिट की जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हमें याद करना पड़ेगा, जो कि मैंने बता रखा है कि 6 का स्क्वायर हो गया 36, है ना, 10 का स्क्वायर हो गया 100। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर हम जल्दी से जल्दी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 14। ठीक है, क्या ले लेते हैं, पहला नंबर 14 ले लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 3 स्पेस क्रिएट कर लेंगे, 3 स्पेस लिख लेंगे। ठीक है, पहले स्पेस में हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, तीसरे स्पेस में हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और दूसरे स्पेस में लिखेंगे जितने भी यहाँ संख्या हैं उनका मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा, जैसे 1 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या फाइंड हुआ, इसका 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, ये क्या हो गया 1 इंटू 4 इंटू 2 8, और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये नंबर्स आए हैं, ठीक है, जितने भी ये नंबर्स आए हैं उनका यूनिट डिजिट हम लिखेंगे, और जो एक्स्ट्रा में जो नंबर है उसको हम आगे वाले नंबर से प्लस कर देंगे। जैसे 16 में से हम क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे, और 1 कहाँ प्लस कर देंगे, नेक्स्ट डिजिट में, तो ये हो जाएगा 9। नया नंबर क्या आ गया 9, तो 9 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या है, यूनिट डिजिट एक ही है, तो 9 लिख दिए, और फिर उसके बाद 1। तो 14 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 196। ठीक है, दूसरा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास है 23। क्या है नंबर 23। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, 3 स्पेस क्रिएट करेंगे। पहले स्पेस में हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, तीसरे स्पेस में लिख देंगे हम 3 का स्क्वायर, और बीच वाली स्पेस में क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर सिंगल डिजिट है तो केवल 9 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका हम 2 उतार लेंगे, और जो 1 होगा वो नेक्स्ट डिजिट में प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5। तो 23 का क्या स्क्वायर आ गया 529। ठीक है, एक और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास है 77। क्या है हमारे पास 77। ठीक है, तो फिर से हम 3 स्पेस क्रिएट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो उसके बाद हम 7 का स्क्वायर लिख लिए, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। ठीक है, यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 2 98। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया है कि जो भी नंबर आए उसका यूनिट डिजिट हम यहाँ लिख लेंगे, और जो नंबर आएगा, जो बचा हुआ नंबर होगा, उसको हम नेक्स्ट डिजिट में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 लिख लिए, और 98 में 4 प्लस किए तो नया नंबर क्या आ गया 102। ठीक है, तो 102 का हम यूनिट डिजिट लिख लेंगे 2, और 10 प्लस कर देंगे नेक्स्ट डिजिट में, जो कि नया नंबर हो जाएगा 59। क्या हो जाएगा नया नंबर 59। तो हमारा जो स्क्वायर आ गया 77 का, वो क्या आ गया 5929। ठीक है,
अब इसके बाद डिस्कस करेंगे 2 डिजिट नंबर्स एंडिंग विथ 5। क्या डिस्कस करेंगे? 2 डिजिट नंबर्स एंडिंग विथ 5। इसका स्क्वायर जल्दी जल्दी कैसे फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 15। क्या नंबर ले लिया हमने? 15। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो हमें उसी डिजिट को उससे एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने लिख लिया 15 इंटू 15, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? 15 को 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां आ जाएगा 25, ठीक है। और उसके बाद 1 को इस ऊपर वाले संख्या जो दी है 1 दिया है उसका एक प्लस करके जो आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, तो 2 हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर 2 लिख देंगे और उसके बाद हमारे पास स्क्वायर निकल आएगा। तो 15 का स्क्वायर क्या हो गया? 225। एक और ले लीजिए 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर ले लेंगे 25 इंटू 25, ठीक है। 5 5 जो 25 एज इट इज लिख दिए हम। उसके बाद 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस 2 के बाद आता है हमारा 3 आता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 625, ठीक है। एक और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास है 85 का स्क्वायर, ठीक है। 85 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर 85 इंटू 85, तो 5 5 जो क्या हो गया? 25, और 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 9 जा 72। तो इसका क्या हमें रिजल्टेंट फाइंड हुआ? क्या स्क्वायर इसका निकला? 7225, ठीक है। 85 का स्क्वायर क्या हो गया? 7225, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं स्क्वायर ऑफ नंबर्स विथ 3 डिजिट्स। 3 संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी, आइए उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए पहला नंबर मैंने लिया 213, 213, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 200 प्लस 13। कैसे लिख सकते हैं? 200 प्लस 13 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? 3 स्पेस लिख लेंगे, ठीक है। पहले स्पेस में हम 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तीसरे स्पेस में हम 13 का स्क्वायर करेंगे, और जो बीच वाला स्पेस है उसमें 2 इंटू 13 इंटू 2 लिख देंगे। क्यों लिख दिया हमने 2 इंटू 13 इंटू 2? 2 यहां से लिया हमने, 13 यहां से लिया और ये 2 यहां से ले लिया, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, ठीक है। 2 इंटू 13 इंटू 2 क्या हो गया? 58, और 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें दो डिजिट को रखनी है, ठीक है। 2 डिजिट्स को रखनी है, और जो एक्स्ट्रा डिजिट है उसको हमें नेक्स्ट जो नंबर है उसमें प्लस कर देना है, ठीक है। जो आखिरी संख्या बच रही है, जो बच रही है हमारे पास, उसको हमें दूसरी संख्या से, जो आने वाली संख्या है उससे हमें जोड़ देना है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर लिख लिए 69, ठीक है। बची हुई संख्या क्या है? 1 है, तो 1 हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 58 से, तो क्या बन गया? 59। और यहाँ पर हमारे पास जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि इसे हम यहाँ पर 59 लिख देंगे, क्योंकि हमें 2 डिजिट चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट डिजिट में हमें प्लस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम 4 एज इट इज यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो हमारी जो 213 का स्क्वायर आ गया, 213 का स्क्वायर आ गया, वो क्या आ गया? 45969, ठीक है। क्या आ गया? 45969, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 541 का होल स्क्वायर। क्या ले लेते हैं? 541 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से हम 3 स्पेस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। पहले में हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 500 प्लस 41, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं हम? 500 प्लस 41, ठीक है। तो पहले स्पेस में हम क्या लिख लिए? 5 का स्क्वायर। तीसरे स्पेस में हम लिख लेंगे 41 का स्क्वायर, और जो दूसरा स्पेस है उसमें हम लिख लेंगे 5 इंटू 41 इंटू 2। जैसा कि मैंने बताया था, 5 हम यहाँ से ले लेंगे, 41 हम यहाँ से ले लेंगे, और 2 हम यहाँ से ले लेंगे स्क्वायर से, ठीक है। इसका क्या आंसर आ जाएगा? 25, ठीक है। 41 का स्क्वायर क्या होता है? 1681, ठीक है। 1681, ठीक है।
और यहाँ पर क्या आ गया 5 इंटू 41 इंटू 2 क्या आ गया 410, क्या आ गया 410। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि हम दो दो डिजिट को रखते हैं और जितनी भी बचती है उसको नेक्स्ट डिजिट से प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 81 और 16 क्या हुआ हम प्लस कर देंगे नेक्स्ट डिजिट में मींस 410 में, तो ये नया नंबर क्या बन जाएगा 426। नया नंबर क्या बन जाएगा 426। 426 में हम टू डिजिट्स लिख लेते हैं 26 और 4 हम नेक्स्ट डिजिट में प्लस कर देते हैं, नेक्स्ट नंबर पे प्लस कर देते हैं, तो +4 कर दिए तो ये हो गई हमारी 29। ठीक है, तो 29 को हम एज इट इज 29 हो गई थी, तो 29 को हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारी लास्ट डिजिट है तो लास्ट डिजिट को एज इट इज हम पूरी की पूरी उतार लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या आ गया 292681। ठीक है, तो 541 का स्क्वायर क्या हो गया 292681। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 416। ठीक है, एक और हम नंबर ले लेते हैं 416 का होल स्क्वायर। ठीक है, 416 को कैसे लिख सकते हैं हम 400 प्लस 16 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 400 प्लस 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम मेथड है, 3 स्पेस क्रिएट किए। ठीक है, 4 का स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे पहले स्पेस में 4 का स्क्वायर जो कि हमें यहाँ से मिला। ठीक है, थर्ड स्पेस में हम लिख लेंगे 16 का स्क्वायर जो कि हमें यहाँ से मिला। ठीक है, और बीच में हम लिख लेंगे 4 इंटू 16 इंटू 2। क्या लिख लेंगे 4 इंटू 16 इंटू 2। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। ठीक है, 4 इंटू 16 इंटू 2 क्या आ गया 128। ठीक है, और 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि इन नंबर्स का हमें दो संख्या मीन्स 2 डिजिट्स हम रख लेते हैं। ठीक है, और जो हमारी जो बची हुई डिजिट है उसको हम अगले वाले नंबर से प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लिए 56, 128 में क्या कर दिए प्लस 2 का प्लस कर दिए तो नया नंबर आ गया 130, जिसमें से हम 30 को अगेन हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बची हुई संख्या क्या है 1 और 1 को हम नेक्स्ट नंबर से क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 17 और 17 को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो 416 का जो स्क्वायर आया वो है 173056 मींस 173056। ठीक है, 416 का स्क्वायर क्या गया 173056। तो दोस्तों इसके आगे हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर क्या होते हैं, यानी संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द रिवर्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर, यानी किसी संख्या का वर्गमूल वर्ग ज्ञात करने के विपरीत होता है। ठीक है, जैसे किसी संख्या का स्क्वायर निकालें, मान लीजिए 2 का स्क्वायर निकाला हमने 4, तो 4 का रूट क्या होगा स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारा 7 का स्क्वायर क्या गया 49, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से हम जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं 1 से लेकर 10 तक ये हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम इजीली कैसे निकाल पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर्स को एनालाइज करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर के स्क्वायर को एनालाइज करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया अपना 81। ठीक है, और 10 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 100। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे इसमें एक तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जब हम स्क्वायर निकालते हैं, मान लीजिए हम 3 का स्क्वायर निकालते हैं, तो उसकी यूनिट डिजिट में क्या संख्या आ रही है 9 आ रही है, और सेम हमारे पास 7 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 9 आ रही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, जैसे 1 किसके किसके यूनिट डिजिट में आ रहा है। ठीक है, 1 किसके किसके यूनिट डिजिट में आ रहा है, एक तो 1 के यूनिट डिजिट में आ रहा है और दूसरा 9 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं 81 उसकी भी यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 4 किसके किसके यूनिट डिजिट में आ रहा है, एक तो 2 के आ रहा है और दूसरा आ रहा है हमारा 8 के।
किसके किसके आ रहा है, 2 और 8 के, ठीक है। फिर उसके बाद 6 देख लेते हैं, 6 किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है, ठीक है। एक 9 देख लेते हैं, 9 किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है और 7 में आ रहा है, ठीक है। और जो 5 है वो किस में आता है, केवल 5 में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें पैटर्न याद रखना पड़ेगा कि 1 जो यूनिट डिजिट है वो किस में आ रही है, 1 और 9 में आ रही है। 4 यूनिट डिजिट किस में आ रही है, 2 और 8 के स्क्वायर में आ रही है, ठीक है। 6 यूनिट डिजिट किस में आ रही है, 4 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में आ रही है, ठीक है। 9 के स्क्वायर में क्या आ रही है, 9 किसके स्क्वायर में आ रहा है, 3 के स्क्वायर में आ रहा है और 7 के स्क्वायर में आ रहा है यूनिट डिजिट में, और 5 केवल 5 के स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। ये पहला मेथड, पहला स्टेप है, ठीक है, मेथड का। दूसरा स्टेप क्या है, हमें ये फाइंड करना है, मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं 1 2 2 5, ठीक है। पहला नंबर हमने क्या ले लिया, 1 2 2 5, ठीक है। तो 1 2 2 5 किस रेंज के बीच में लाई करता है, ठीक है, किस नंबर्स के बीच में लाई करता है वो हमें देखना है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास जो नंबर है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो अगर हम 20 का स्क्वायर निकालना चाहें तो हमारा क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 400, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा 400। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 900, बिल्कुल, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1600, ठीक है। तो हमारा जो 1 2 2 5 है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 900 और 1600 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 1600 और 900 के बीच में। ये किसके स्क्वायर्स हैं, 30 और 40, किसके स्क्वायर्स हैं, 30 और 40 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है, ठीक है हमारा, ठीक है। तो 30 और 40 के बीच में हमारा कौन सा नंबर आता है, 35 आता है। तो क्यों ना हम एक बार 35 के स्क्वायर फाइंड कर लें। 35 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर लेते हैं, हमने देखा इस वीडियो में। तो 5 × 5 क्या हो गया, 25, और 3 को हम मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, तो 3 4 जा 12, तो 1 2 2 5 इसका स्क्वायर है, तो ठीक है। तो किसका स्क्वायर है ये, 35 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 35। इसका क्या मतलब है कि 1 2 2 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा 35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं हम 9216। नेक्स्ट वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, 9216 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 9216 का स्क्वायर रूट। तो पहला मेथड क्या है, हम ये देखेंगे कि 9216 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लिख लेते हैं 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर क्या होता है, 6400, ठीक है। 90 का स्क्वायर, ठीक है, 90 का स्क्वायर क्या होता है, 8100, और 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि 9216 किसके किसके बीच में आ रही है, 90 और 100 के स्क्वायर के बीच में ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा हमारे 100 और 90 के बीच में, ठीक है, 90 और 100 के बीच में। अब हम ले लेते हैं सेकंड स्टेप, क्या ले लेते हैं, सेकंड स्टेप है कि हम इसकी एक मिडिल वैल्यू ले लें। 90 और 100 की मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, 95, और हम 95 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 95 का स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते हैं, 5 5 जो 25, ठीक है, और 9 10 जा 90, ठीक है। तो क्या आ गई हमारी 9025 इसकी वैल्यू आ गई, 95 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, थर्ड स्टेप क्या है, हम कंपेयर करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है 9216, ठीक है, 9216 जो हमारी वैल्यू है वो क्या बड़ी है 9025 से, ठीक है, या छोटी है, ठीक है। तो क्या कंपेयर करेंगे हम, 9216 जो हमारी वैल्यू है वो हमारी वैल्यू 9025 से बड़ी है या छोटी है, तो सिंपल सी बात है बड़ी है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा स्क्वायर रूट आने वाला है वो हमारा आने वाला है 95 और 100 के बीच में। किस में आने वाला है, 95 और 100 के बीच में। या तो वो 96 हो सकता है, ठीक है, या तो वो 97 हो सकता है, या तो 98 हो सकता है, या 99 हो सकता है, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है कि हम ये देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है उसकी यूनिट डिजिट क्या है। जो हमारा क्वेश्चन है उसकी यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा था कि
अगर हम किसी के स्क्वायर निकाल रहे हैं और उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 ये आ रहा है, तो वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में हो जाएगा, 4 और 6 के। जब हम स्क्वायर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो या तो ये 4 का स्क्वायर होगा, मतलब यूनिट डिजिट 4 होगी, तो उसमें यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी, या फिर वो 6 का स्क्वायर मतलब कोई किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 होगा जब उसकी वैल्यू का यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो 95 और 100 के बीच में हो जाएगी। मतलब अगर हम 4 ले रहे हैं तो 94 हमें लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो 95 का स्क्वायर आया है वो कम आया है जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी। ठीक है, तो जो एक और नंबर बचा वो है 6। इसका क्या मतलब है कि 96 जो है वो हमारा स्क्वायर रूट है किसका, 9216 का। ठीक है, तो मतलब 96 का हम स्क्वायर निकालें तो 9216 आता है हमारा। ठीक है, तो आइए एक और नंबर देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3969 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3969। ठीक है, 3969 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि हम ये देख लेंगे कि 3969 किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हम ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 550 के स्क्वायर से चलते हैं, तो 50 का स्क्वायर क्या हो गया 2500। ठीक है, 60 का स्क्वायर क्या हो गया 3600। ठीक है, 70 का स्क्वायर क्या हो गया 4900। तो हम फाइंड कर चुके हैं कि ये नंबर किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आ जाएगा, 60 और 70 के स्क्वायर के बीच में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है कि 60 के स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच की वैल्यू जो कि है 65, इसका स्क्वायर फाइंड किया जाए। ठीक है, तो 65 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 65 का स्क्वायर हो जाएगा 65 इंटू 65, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 42। क्या हो गया 42। ठीक है, तो हम ये भी फाइंड कर पा रहे हैं कि जो हमारा 65 का स्क्वायर आ गया वो क्या है 4225। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, टू कंपेयर। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके बीच में, 65 के स्क्वायर के बीच में और इस नंबर के बीच में। ठीक है, तो हम ये क्या है 65 का स्क्वायर हमने लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया 3969। अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा 3969 है वो 4225 से छोटा है। क्या है, 4225 से छोटा है। इसका क्या मतलब निकला कि जो हमारा नंबर है, जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा वो हमारा 60 के स्क्वायर के बीच में और 65 के स्क्वायर के बीच में, मतलब 60 और 65 के स्क्वायर के बीच में वो लाई करेगा। ठीक है, या तो वो 61 हो सकता है, या ठीक है, या तो 62 हो सकता है, या तो 63 हो सकता है, या तो 64 हो सकता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, हम यूनिट डिजिट देखेंगे। किसकी यूनिट डिजिट देखेंगे, हम अपने क्वेश्चन की यूनिट डिजिट देखेंगे। क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या है 9। ठीक है, तो हम ये देख चुके हैं कि किसकी यूनिट डिजिट में 9 आता है, वो नंबर क्या है, वो नंबर है 3 और 7। ठीक है, जब हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे और 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट में 9 आएगी। ठीक है, तो अब ये देख पा रहे हैं हम कि जो हमारा नंबर है वो 65 के आगे तो जाएगा नहीं, तो वो नंबर 67 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो हमारा नंबर है वो 60 और 65 के बीच में आएगा, जिसकी यूनिट डिजिट 9 होगी, वो की जो है 63। क्या हो जाएगा, जिसकी यूनिट डिजिट 3 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 3969 क्या हो जाएगा हमारा 67। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे के भी जो वैल्यूज हैं उनके भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं इसी मेथड से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।